श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 13 अगस्त 2023 का दिन है, रविवार है, दोपहर के 2:32 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। जो कुछ मैं बताता हूं उसकी विवेचना आप अवश्य किया करिए, उसको नोट डाउन किया करिए, चार्ट पे उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए ताकि आप उससे लर्न कर सकें और उस लर्निंग से अर्न कर सकें। लेकिन ये केवल आपके एजुकेशन और लर्निंग के लिए है, ये किसी भी तरह से मेरी कोई एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। दोस्तों, गया हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए कमजोरी का रहा। सिल्वर में तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, बट हाँ गोल्ड में हमें ज़रूर एक गिरावट आते हुए दिखाई दी और गोल्ड कहीं ना कहीं अपने लोअर लेवल की तरफ ट्रेड कर रहा है। 58 700 25 740 दो लोज लगे कॉन्जिक्यूटिव डेज में, थर्सडे और फ्राइडे में, और जो क्लोजिंग हुई वहां से एक रिकवरी जरूर हुई 59,030 59,025 तक, बट क्लोजिंग लो के तरफ होते हुए दिखाई दी है। अब हम इसको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड शिफ्ट कहें, बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ मैंने पिछले भी कई वीडियोस में आपसे ये बात कही थी और उसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अगर आपने मिस आउट कर दी है तो। जनरली अप्रैल से और अक्टूबर के बीच में गोल्ड एक रेंज में रहता है, एक ब्रॉड रेंज में हमें देखने के लिए मिलता है, और अक्टूबर के बाद हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिलता है, और सेम चीज हमें सोने के अंदर फिर से होते हुए दिखाई दे रही है। एक टॉप बना 61,850 का और वहीं पर गोल्ड तब से घूम रहा है। आप देखेंगे अभी तो और रेंज जो है वो नैरो होते हुए दिखाई दे रही है। लास्ट वीक जो बिग न्यूज, अब ये एक चीज मैंने नई शुरू करी है, बिग न्यूज ऑफ द वीक। मैं आपको वीकेंड वीडियो में बताया करूंगा कि उस हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज कौन सी रही, सबसे बड़ा इवेंट कौन सा रहा जिसका हमें मार्केट पर असर, गोल्ड सिल्वर पर असर पड़ते हुए दिखा। और बिग न्यूज ऑफ द वीक रहा सीपीआई का डेटा। ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, सभी लोग वेट कर रहे थे सीपीआई के डेटा का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिकॉज जो फेड इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है उस पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ता है, फेड की नजर होती है। वैसे तो वेरियस डेटा पॉइंट्स को वो कंसीडर करता है, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट मानक है इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये उम्मीद की जा रही थी कि 3% से बढ़ के वो जुलाई के लिए 3.3% आएगा, बट वो जो डेटा है वो 3.2% आया। मतलब बढ़ा जरूर, बट एक्सपेक्टेशन के इतना नहीं बढ़ा, और ये एक पॉजिटिव साइन था गोल्ड सिल्वर के लिए। मतलब इस न्यूज के बाद सोने चांदी में हमें एक बढ़त देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो जनरली न्यूज का उल्टा होते हुए हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो जो इवेंट, जो डेटा, जो न्यूज ऑफ द वीक थी वो था सीपीआई डेटा, जो कि 3.0 था, 3.3 एक्सपेक्टेड था और 3.2 आया। देखा जाए तो ये डेटा डॉलर के लिए खराब और गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा था, लेकिन हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गिरावट, दो डेटा आने के बाद गिरा, फिर थोड़ा सा एक उछाल आया, बट गोल्ड कॉन्टिन्यूसली एक की लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, वो है 59,150। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो बताया भी था कि भाई 59,100 के नीचे अगर गोल्ड चला गया इट विल बी वीक, एंड द सेम थिंग हैपनिंग राइट नाउ। बाउंसेस आएंगे, आते रहेंगे, वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे और भाई देखते हैं कि क्या बना है, क्या कैंडल बनी है। तो वीकली कैंडल से शुरुआत करते हैं। देखिए ये वीकली कैंडल है,
जो हमें बनते हुए दिखाई दी। 59,567 का हाई और 58,725 का लो। 59,567 और 58,725, तो मोटा मोटा लगभग 800 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली। और अगर आप इन 4 कैंडल्स पे गौर करेंगे, ये देखिए इन 4 कैंडल्स को देखिए, 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो यहां पे बन रहा है और जो सपोर्ट बन रहा है वो यहां पे। लेकिन मैंने ऑलरेडी सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है तो मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। ये आपको जो एक लाइन दिख रही है ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और आपको ये जो दिख रही है ये भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इन दो सपोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो आप देख भी सकते हैं। अगर मैं चार्ट को आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ये इसको ऐसे करते हैं, देखिए आप देखें तो इन दो लेवल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये नीचे वाली लाइन होल्ड हो रही है तो मार्केट में जान है। एक बार ये लाइन के नीचे जाके गोल्ड ट्रेड करना शुरू कर देगा, देन हम 300 400 इवन 500 पॉइंट्स की डिक्लाइन स्ट्रेट अवे और देख सकते हैं। वहीं पे ये जो आपको ऊपर की लाइन दिख रही है, दिस रेड लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। वंस इट ब्रेक्स द नेकलाइन, समझिए मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था वीकली में कि भाई इसने कोशिश करी बट फेल हो गया। जो क्लोजिंग आई है वो इस नेकलाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं आई है। अगर हमें वीकली क्लोजिंग इस नेकलाइन के ऊपर मिल जाती है देन the pullback might continue till the next resistance, but for now this is a very strong resistance। और अभी के लिए मैं आपको रेजिस्टेंस जो दूंगा उसमें इस नेकलाइन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट का। टोटल 5 कैंडल है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैंडल, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। आप देखेंगे मार्केट ने टॉप बनाया किस दिन? टॉप बनाया है मंडे को, और जो बॉटम बनाया है वो कहीं ना कहीं वीकेंड में, लास्ट डे में, थर्सडे और फ्राइडे को बनाया है। तो साफ आपको एक कमजोरी मार्केट के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज नो पॉइंट सेइंग दैट, देयर इज नो डिनायल कि स्टार्ट मार्केट जब भी, अब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट्स में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ मूवमेंट्स हुई थी। यहां पर हमें ये कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा, बट ये जो कैंडल्स है इन पे हमें वो नहीं करना है क्योंकि ये है, ये देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ क्योंकि 5 तारीख तक तो पिछला ही कॉन्ट्रैक्ट था ना और 7 तारीख के बाद स्टार्ट हुआ है। तो पूरे हफ्ते हमें मार्केट नीचे आते हुए दिखी। एक लेवल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत क्लियरली बोला था वो था 58,700 का। इस कैंडल के लो को देखिए 58,740। अगर आप इतिहास में जाएंगे और चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब कुछ आपको मिल जाएंगे और उनको आप यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स ना ड्रॉ करना मुश्किल है ना उनको यूज करना मुश्किल है, और ये सबसे आसान तरीका होता है ट्रेडिंग का, और उनके बेसिक्स होते हैं कैंडल्स के अंदर छुपे हुए। और इसीलिए हम आपके लिए कैंडल स्टिक का कोर्स लेकर आए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए लिंक पर क्लिक करिए, अपना अकाउंट ओपन करिए, नीचे फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा अगर आपको कोर्स मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, और वो कोर्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज। बहुत जल्दी हम एक वेबसाइट भी बना रहे हैं जहां पर आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन कर सकें और आपको कोर्स वहीं से डाउनलोड करने के लिए मिल जाए। और भी बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर हम आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगी। लेकिन सीखिए, बेसिक्स को समझिए, और बेसिक्स जो है चाहे मार्केट का हो या टेक्निकल एनालिसिस का, और दैट इज नॉट रेलेवेंट टू गोल्ड एंड सिल्वर। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेबल। सब कुछ कैंडल स्टिक से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम बेसिक्स लेकर आए हैं। कैंडल स्टिक का कोर्स, मैजिकल कैंडल स्टिक का कोर्स, जहां पर आपको सेटअप समझ में आ रहे हैं, समझ में आए, और वो बिल्कुल फ्री है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके भी डिटेल्स बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे आपके साथ। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेंगी आने वाले समय में। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली हमारा
टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वापस आते हैं चार्ट पे। तो आप देखेंगे कि एक कॉन्टिन्यूअस हमें रेड पैटर्न बनता हुआ दिखा, एक जो कमजोरी है वो मार्केट में कॉन्टिन्यूअस आते हुए दिखी। अभी जो सपोर्ट होल्ड हो रहा है वो 58,700 का हो रहा है। अब यहीं से हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इधर हम बात कर लेते हैं सपोर्ट्स की और इधर बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस की। देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 59,150। सबसे पहली कंडीशन है अगर मार्केट को तेजी करनी है तो 59,150, 59,250, 100 पॉइंट की रेंज, इसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। जब ये ब्रेक हो जाएगा 59,480 और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फाइनल रेजिस्टेंस 59,700। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, सारे रेजिस्टेंस हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जरा सपोर्ट्स की कि सपोर्ट हमें कहां आते हुए दिखेंगे। तो जी सबसे पहला सपोर्ट आएगा 58,700। नोट कर लीजिए। क्यों आएगा चार्ट पे बना के भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो सेकंड सपोर्ट होगा, जो सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो थोड़ा सा नजदीक है और वो है 58,500 से 400। ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फाइनल सपोर्ट होगा वो आएगा 58,200। मैं आपको चार्ट पर भी ये दिखा दूंगा कि ये जो सपोर्ट्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट। नोट कर लिया आपने? 59,150, 250 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 59,480 सेकेंड है, 59,700 लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस, 58,700 फर्स्ट सपोर्ट, 58,500, 400 एक सेकेंड सपोर्ट और इसको 400 की जगह आप कैसे देखिए 59,500 टूटता है तो फिर 59,300 तक भी मार्केट जा सकती है। 58,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हिस्टोरिकली भी था। अब आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं। देखिए पिछली बार जो मार्केट है ना वो ये गिरी थी। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए। एक सपोर्ट ये आया जो मैं 58,400 की बात कर रहा था आपसे। अब ये जो सपोर्ट था वहां से मार्केट घूमी तो आप एक चीज गौर करिए कि फिर जो सपोर्ट होते थे वो रेजिस्टेंस बन गए। अब ये कैंडल का हाई देखिए 58,740, तो जो सपोर्ट्स थे दैट टर्न्ड इनटू रेजिस्टेंस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी ये ब्रेक होगा तो एक हमें जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 58,500, 400 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो फिर एक सपोर्ट है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये देखना पड़ेगा, वो 58,100। तो जो 58,200 था उसको चेंज करके 58,100 के आसपास कर लीजिए। ठीक है, 58,200 को 58,100 से रिप्लेस कर लीजिए। 58,700 फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,400, 450 सेकेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट, थर्ड एंड फाइनल जो अभी दिख रहा है वो है 58,100 का रेजिस्टेंस। 59,150 से 250 इंपॉर्टेंट 100 पॉइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 59,480 और फाइनल रेजिस्टेंस 59,700। अगर आप इनको चार्ट्स पे भी ड्रॉ करेंगे यू कैन ईजिली फाइंड द रेलेवेंस व्हाई आई एम सेइंग देम एज अ रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा जरा नज़र डाल लेते हैं हम लोग किस पे, जो मूविंग एवरेजेस हैं वो कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कई बार इस चीज़ को बताया भी है और अभी फिर से एक बार बता दूं आपको, वो है 50 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का। और वो बैठा हुआ है 59,050 के आसपास। इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। देखिए ये सारे रेजिस्टेंस हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। 59,050 50 डेज का, उसके नज़दीक में 59,080, फिर 59,120, 59,240, 59,600। ये सारे वो हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं।
दूसरी एक चीज और समझिए, बहुत जरूरी है, मार्केट अगर इनके नीचे सस्टेन कर रही है, सस्टेन करती रहेगी, तो जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज की, तो वो खड़ा हुआ है 57,400 पे। तो अगर कॉन्टिन्यूअस मार्केट इसी तरह से ट्रेड करती रहती है तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये इस सपोर्ट को भी टेस्ट करने आ जाए, लेकिन ये लंबी बात है, लेकिन बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी 57,400 टेस्ट होने की बनी हुई है। वही सेम चीज आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी दिखेगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जो 200 डे का है वो खड़ा हुआ है 57,370। तो 57,400, 57,370 बिल्कुल ये संभावनाएं हैं कोई भी फर्दर ट्रिगर, कोई भी सेल ऑफ मार्केट को 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ लेकर जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको चार्ट छोटा करके दिखा दूं। ये देखिए, जब से ये मार्केट चलनी शुरू हुई है, यहां से आपने देखा, यहां पे लास्ट ये टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर इसके नीचे हमें सितंबर 2022 में आके ट्रेड करते हुए दिखाई दी, वापस हमें नवंबर में 200 डेज के ऊपर मार्केट चलती हुई दिखाई दी। तब से लेकर आज तक 200 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है या 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो टेस्ट होते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो अगर कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे ट्रेड हो रहा है, ये वाला मूविंग एवरेज देखिए, मैं इसकी 100 डे की बात कर रहा हूँ, ये 100 डेज है, ये 100 डेज है कॉन्टिन्यूसली, यहां पर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 डे का। देखिए अभी कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो प्रोबेबिलिटीज विल बी वेरी हाई दैट गोल्ड विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 57,400। दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन, ये बिल्कुल मेरी सलाह नहीं है कि आप यहां पर सेलिंग कर लें, और 57,400 मैं कहीं से कह रहा हूं, मैं केवल आपको वो बता रहा हूं जो मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से मार्केट ट्रेड कर रही है। अब आप एक चीज को गौर करिए कि यहां पर जुलाई के बाद वापस मार्केट 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। इधर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली 100 डे के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीजें गोल्ड को वीक बना रही हैं, और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में 1800, पिछली बार मैंने आपको 1890 बोला था, 1885, 1890 अगर ब्रेक हो जाता है, समझिए मेरी बात को, सुनिए बहुत जरूरी है, 1880, 85 अगर ब्रेक हो जाता है, देन अ पॉसिबल डाउनफॉल ऑफ 1000 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स तो इमीडिएट है, 1000 points, 1500 points can't be ruled out. So if you are holding buying position, then be very careful because gold is trading at a very critical point. अगर आप ऊपर के लेवल से सोना, क्योंकि देखिए ये कहना कि जब नीचे गिर रही है तो बाय मत करिए या ऊपर जा रही है तो सेल मत करिए, ये बहुत ही मतलब बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो चार्ट कह रहा है वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। चार्ट कॉन्टिन्यूसली अभी गोल्ड के अंदर सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ये जो लाइन है इसके नीचे होल्ड कर रहा है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पिक्चर की बात कर रहा हूं। इंट्राडे में 100, 200, 300 पॉइंट के पुलबैक्स आ सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दैट कांट बी रूल्ड आउट। लेकिन अगर मार्केट यहां ये चलती है तो मैं ये देख रहा हूं कि इस जोन को, इस लाइन को, इस सपोर्ट को टेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 57,400 कैन इजीली बी टारगेटेबल एंड अचीवेबल गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट माय prediction is, this is what my interpretation is. Prediction is not right word, interpretation is। और हाँ, ये लेवल्स जो रेजिस्टेंस के हैं इनको जरूर याद रखिए। बड़ा जो रेजिस्टेंस है जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्यों हमने ये कहा, क्योंकि 100 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, जो कि 59,600 है नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है
वो कहीं 58,800 के आसपास खड़ा हुआ है। तो ये है गोल्ड पे मेरी राय, ये है गोल्ड पे चार्ट। अगर आप जो भी देखेंगे अलग अलग लगा के, सब में रेडनेस दिखाई दे रही है और एक ड्रिफ्ट हमें दिख रहा है। कहीं से भी एक बड़ी कैंडल, जैसे आप देखेंगे कंसोलिडेशन करके एक बड़ी कैंडल बनती है, हो सकता है हमें कोई भी एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखे जो गोल्ड को 57,400 की तरफ ले जाए। और जब 57,400 जाएगा तो आरएसआई भी वीक हो जाएगा। अभी आरएसआई होल्ड कर रहा है, गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। जैसे ही आरएसआई वीक होगा हमें फर्दर ड्रिफ्ट करते हुए गोल्ड और नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरी आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप बाइंग पोजीशन लेकर बैठे हैं ऊपर की तरफ तो प्लीज एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। मैं समझता हूं आप में से कई लोगों की पॉकेट्स बहुत डीप होंगी, हो सकता है कि आप लूजिंग पोजीशन को बहुत समय तक होल्ड कर सकें, लेकिन विश्वास मानिए पोजीशन को होल्ड करने से और बाद में उसको कॉस्ट पर निकाल देने से केवल आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस होती हैं। यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी फ्रॉम इट। सो क्लियर, समझ गए आप? रेजिस्टेंस अगर आपको समझना है, मानना है, कोई एक लेवल चाहिए तो 59,700 का एक लॉन्ग टर्म और 59,150, 59,200 का एक शॉर्ट टर्म। ये दो लेवल्स को आप अपने जहन में बनाइए और देखिए कि मंडे और ट्यूसडे को मार्केट किधर की तरफ ड्रिफ्ट होती है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे में ही आपको 58,400, 58,300 गोल्ड दिखा दे। दैट वोंट बी अ बिग सरप्राइज बिकॉज कंटिन्यूएशन तो ट्रेंड का डाउनवर्ड में चल ही रहा है। तो ये है गोल्ड पे मेरी राय। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करिए और वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिए। साथ ही साथ उस फ्री कोर्स के लिए कैंडल, बिकॉज ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, कैंडलस्टिक कोर्स के लिए वो जो फॉर्म है उसको भर दीजिए। मैं खुद कॉल करूंगा आपको और वो जो कोर्स है, वो जो नंबर आप देंगे उस पे व्हाट्सएप पे या आपको जो ईमेल आईडी आप देंगे वहां पर पहुंच जाएगा। कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं आपको कॉल करके एक बार कंफर्म जरूर कर लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, भरोसा इसी तरह से बनाए रखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।